आमतौर पे आपने देखा होगा कि लेडीज में 40 ईयर या 45 ईयर्स के बाद हॉट फ्लशेस मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा लगना, नाइट स्वेटिंग की प्रॉब्लम या पल्पिटेशन, एंजाइटी, इरिटेशन या बॉडी एक और थकावट, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या कारण है इन सब प्रॉब्लमों का? तो इन सब को जानने के लिए आज मेरे साथ जुड़िए मेरी इस वीडियो में। हे एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ममता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेनोपॉज़ल सिंड्रोम के बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर करने जा रही हूँ। पर सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, वो आगे मेरे इस चैनल को शेयर करें। मेनोपॉज़ मीन्स मेंसेस का बंद होना, जिसे हम हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। जनरली ये 50 ईयर के बाद का पीरियड काउंट किया जाता है, पर कुछ लेडीज़ में ये प्रॉब्लम 40 या 45 ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हर एक लेडी फेस करती है। इसमें क्या सिम्पटम आपकी बॉडी में, क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, उसके लिए आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि कुछ लेडीज़ को इसकी नॉलेज नहीं होती, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती हैं कि हमारी बॉडी में एकदम से ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्या हमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं हो गया, कोई बीमारी तो नहीं लग रही? तो ये मेरा मकसद यही है कि आप सब इस प्रॉब्लम के बारे में, जो भी ये मेनोपॉज़ल सिंड्रोम है, इसके बारे में अच्छे से जानें और इसको कैसे आपने अच्छे से फेस करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आपको इसकी पूरी नॉलेज होगी तो आप विदाउट किसी टेंशन के आप इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। तो जैसे ही लेडीज़ 40 या 45 ईयर की होती है, तो उस दौरान उसका जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है थोड़ा कम हो जाता है। तो जिसके कारण उसके जो भी उसका मेनोपॉज़ल पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस हार्मोन की कमी के कारण कई बार लेडी में हॉट फ्लशेस, जैसे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना या नाइट स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, रात में बहुत ज़्यादा पसीना सा आना, घबराहट होना, एंग्ज़ायटी होना या गुस्सा आना, ये सारे लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। या कई बार इस दौरान बॉडी में कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको बॉडी एक फील होगा, पर आप जज नहीं कर पाएँगे कि ये आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि इस दौरान आपका कैल्शियम का लेवल भी कम हो जाता है, तो आपने कैल्शियम का इंटेक अच्छे से करना है। या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मूड स्विंग के लक्षण आप में देखे जाएँगे। तो ये सारे जो भी सिम्पटम है, ये सारे मेनोपॉज़ल सिंड्रोम के हैं। आपको कब माना जाएगा कि आपका मेनोपॉज़ पीरियड स्टार्ट हो गया है? आप तो उसके लिए जब भी अगर आपके पीरियड लगातार आपके पीरियड 12 मंथ तक नहीं आ रहे हैं, तो आपका मेनोपॉज़ पीरियड स्टार्ट हो गया है, ये काउंट किया जाता है। पर इसके स्टार्ट होने से पहले ही आप में कुछ सिम्पटम, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या कभी आपको 2 महीने के बाद पीरियड आ रहे हैं, या कभी आपको 6 मंथ के बाद पीरियड आ रहे हैं, जिसे कि हम पेरीमेनोपॉज़ल सिंड्रोम कहते हैं। तो ये लक्षण होते हैं मेनोपॉज़ल पीरियड के स्टार्ट होने से पहले, जो भी ये आपकी स्टार्टिंग होती है इस पीरियड की। तो इन सब को आप कैसे फेस करें, कैसे आप इनको अच्छे से इस सिचुएशन को आप कैसे अच्छे से ट्रीट करें। अगर आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाते हैं, जैसे क्योंकि हमारे किचन के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट अप करने में हेल्प करती हैं। हमारे बहुत से ऐसे कुछ सोर्सेज़ हैं, प्लांट के सोर्सेज़ हैं, जिससे कि आपको फाइटोएस्ट्रोजन मिल जाता है, जो कि आपके एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे सोयाबीन, सोया इसका बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन होता है, तो इसका
इनटेक आप या तो सोयाबीन मिल्क के रूप में कर सकते हैं, या इनको पीस के भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको रोस्टेड फॉर्म में आप स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको किसी और फॉर्म में भी जैसे आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इससे आपको अच्छी मात्रा में एस्ट्रोजन मिल जाता है। इसके अलावा फ्लैक्ससीड भी इसका एक अच्छा सोर्स है। ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल में आप मेनली अगर आप ब्रोकली लेते हैं, पालक लेते हैं, तो ये भी इनके अच्छे सोर्स हैं। अगर आप लेंटिल्स का यूज़ करते हैं, जैसे दालों में अगर आप अरहर की दाल, मूँग, चना, काबली चना, राजमा, ये सारे इसके अच्छे सोर्सेज़ हैं। आप स्प्राउट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का इंटेक करते हैं, तो आप अपने एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात हुई कि डाइट से आप कैसे अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसके साथ ही अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस दौरान आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे थोड़ा-सा कुछ बोलने पे ही आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हो, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इसके लिए आपने सबसे बेस्ट तरीका जो है, आपने योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज़ करनी है। खुद को आपने डाइवर्ट करना है इन चीज़ों से। आपने अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है, अच्छा-सा म्यूज़िक सुनिए, खुद को किसी भी काम में बिज़ी रखिए। तो आप इससे अपनी इरिटेशन या अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो। और जैसे ही आपको पता है कि इस हार्मोन के कमी के कारण अब आप में ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक होने के। इसके साथ ही आपको हार्ट से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इन सभी चीज़ों को आप कैसे इन इससे बचें, तो उसके लिए आपने अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ को ज़रूर इंक्लूड करना है। आप वॉक करिए, या कहीं पे आप एरोबिक कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी क्लब आप जॉइन करके आप वहाँ पे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लाइफ़स्टाइल में कुछ चेंजेस होने चाहिए, जिससे कि आप खुद ही इन प्रॉब्लमों को अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात आती है कि हॉट फ्लशेज़ की, अगर आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेज़ की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, तो आपने ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आप कॉटन के ही कपड़े डालें। आप लूज़ कपड़े पहने, कूलेंट वेदर में रहें, ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। आपको इस दौरान अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, क्योंकि जितनी डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में होगी, आपको उतनी ही मानसिक तनाव, इरिटेशन ज़्यादा होगी। तो आपने हाइड्रेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, जो कि मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल के कम होने के कारण हो जाता है, तो आपने इस दौरान अ, कैल्शियम का इंटेक अच्छे से करना है, या आपने उन सोर्सेज़ को लेना है जहाँ से आपको कैल्शियम मिलता है। जैसे आप मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, या लस्सी ले सकते हैं, या मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट जिनसे आपको कैल्शियम मिले, वो आपने अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। नहीं तो इस दौरान लेडीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से कई बार थोड़ा-सा गिरने पे, या कहीं भी स्किप होने की वजह से उनको या तो फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि उनकी बोन्स की वीकनेस के कारण होता है। तो अब आपने कैल्शियम के इंटेक का मेनली ध्यान रखना है। अब बात अगर हम करें कि आपकी कई लेडीज़ में इस दौरान अगर यूरिनरी इनकंटीनेंस की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, या उनकी कुछ सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो जो भी यूरिनरी इनकंटीनेंस की प्रॉब्लम है, जैसे उनको फ़ील होता है कि जैसे उनको यूरिन बार-बार आ रहा है, पर प्रॉपर्ली वो यूरिन नहीं कर पा रहे हैं, या उनका थोड़ा-सा ही कहीं भी ट्रैवलिंग करें, या कफ़िंग करें, उस दौरान उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो हमारा हार्मोन होता है, ये वहाँ के जो भी टिश्यू हैं, जो भी वेजाइनल, यूरेथ्रल टिश्यू होते हैं, वो उनकी इलास्टिसिटी
इसकी कमी के कारण लूज़ हो जाती है। तो इसी कारण से उनका कंट्रोल नहीं रह पाता है यूरिन पे। तो इसी वजह से वो बार-बार इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं या उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऐसी एक्सरसाइज़ अपनी लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करें जो कि आपके पेल्विक फ्लोर की जो भी मसल है उनको स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करे। मेनली आपको केगल एक्सरसाइज ये आप कहीं और सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। और कई बार इस दौरान लेडीज़ में सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। उनको इंटरकोर्स के दौरान उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है जो कि वेजाइनल ड्राइनेस के कारण होता है। तो इसके लिए उनको कुछ टॉपिकल एस्ट्रोजन लुब्रिकेंट दिए जाते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये सब बातें थी मेनोपॉज़ल सिंड्रोम की कि क्या-क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कैसे आप उन्हें अपने ही लाइफ़स्टाइल में, अपने डाइट में चेंजेस लाके आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करें, पर इसके साथ ही प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।